आ जाओ। गोदरेज 49 पे क्या नहीं है अभी? 4 बेडरूम 3 बेडरूम की यूनिट्स हैं। बिकता नहीं है प्रोजेक्ट भाई इतनी जल्दी कोई भी। तो गोदरेज 49 के अंदर कौन कौन सी यूनिट अवेलेबल है अभी? 3 और 4 बेडरूम दोनों ही है भाई। दोनों अवेलेबल है। हाँ। सोल्ड आउट, फुल्ली सोल्ड आउट लाइनें लग करके प्रोजेक्ट बिक चुका है। अरे कुछ नहीं बिकता भाई। क्या कारण है नीरज भाई इस चीज का, कृपया बताओगे एक बार? कुछ नहीं है, वो पता है क्या होता है, वो धोखा नहीं है, ये हाँ स्ट्रेटेजी होती है, सेल्स स्ट्रेटेजी कहते हैं इसको। हाँ, ये होता है मतलब ये कैसे होती है आप समझो। आप कैंसलेशन नाम की चीज होती है, एक ईओआई नाम का ना गेम चल रहा है मार्केट में ना। ईओआई आते हैं, यूनिट होती है 1000, अब ईओआई आते हैं 2000, और वो 2000 वाले बायर नहीं होते भाई। और उसी टाइम क्या लग जाता है ना, टैग लग जाता है प्रोजेक्ट पे ना, एक कि सोल्ड, दिस प्रोजेक्ट इज सोल्ड आउट। जस्ट बिकॉज ऑफ 2000 ईओआई रिसीव्ड ऑन 1000 फ्लैट। ठीक है, तो अब टेक्निकली देखे तो वो सोल्ड आउट हो गया। लेकिन जब अलॉटमेंट आती है, चीजें स्टार्ट होती है ना, कंक्लूजन निकलता है, तो वो 700 800 चेक बनते हैं 1000 फ्लैट पे। और उसमें से 200 भी 300 उसमें से भी बहुत सारी, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं, ये तो मैं बहुत पहले से इस चीज के एस्टिमेट को लेकर के चल रहा था कि अगर 1000 यूनिट है ना तो 400-500 यूनिट बहुत मुश्किल से निकलती होंगी नीरज भाई। भाई आप एवरेज मानो 5 से 6 करोड़ का एक फ्लैट है। हाँ। और 1000 फ्लैट आप मानो, एक हाई राइज सोसाइटी ना 10-12 एकड़ की बनती है, 1000 फ्लैट भी आप मान के चलते हो ना, तो आप 5 करोड़ को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना पैसा है गुड़गांव में कि 10 प्रोजेक्ट आए हुए हैं, और हर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहा है। गुड़गांव का भी और दिल्ली को भी काउंट कर लो, एनसीआर भी काउंट कर लो, मतलब NCR काउंट कर लो यार। 1000 लोग ऐसे लोग जो 5 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम कंडीशन है। अरे यार, पब्लिक समझ नहीं पा रही इस चीज को नीरज भाई। आप किसी भी प्रोजेक्ट में ले लो ना यूनिट, कहीं भी ले लो, कहीं पर सारा जो खेल है ना वो फिर प्राइस का है। ये जो असली जो खेल है ना भाई, जो इन्वेस्टर खेलेंगे वो यही खेलेंगे, जो प्राइस है ना। आप प्राइस ब्लॉक कर रहे हो बस। बस आज प्राइस कम है, कल ज्यादा हो जाएगा, और उसमें बिल्डर की मिली भगत होगी। बिल्डर अपने प्राइस को कम करेगा नहीं। हमने 70 पर एंड यूजर तो नहीं मिलता ना, रीसेल इसीलिए तो नहीं चल रही ना। 5 करोड़ में बिल्डर ने तो इन्वेस्टर को बेच दिया, 5 करोड़ का एंड यूजर तो नहीं है तैयार अभी लेने के लिए। बड़ा जो चैलेंज है ना वो यही है। मार्केट यही तो फंस करके खड़ी होगी, यही तो हालात हैं। इन सभी पॉइंट्स के अलावा और भी हम आपके साथ 2-3 पॉइंट शेयर करना चाहेंगे। एक ये जो भीड़ वाला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि आपने देखा होगा कि 50 लोगों को भी अगर लाइन में लगा देते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको बहुत हैपनिंग कुछ ऐसा लगेगा, यार कोई ना कोई इवेंट है, कुछ चीज़ हैपनिंग हो रही है इस लोकेशन पे। बट ये उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट के अंदर 500 फ्लैट लॉन्च हुए हैं। अब 500 फ्लैट में से 100 लोग प्रायोरिटी जनरेशन के लिए आए हैं। उस 100 में से उनके साथ कुछ के साथ क्लाइंट्स भी होंगे, क्योंकि आजकल ऐसा होगा कि प्रायोरिटी जनरेशन पे ही आपका चेक कैसे हो रहा है। फिर उसके साथ 1-2 एम्प्लॉयज़ के साथ 1-2 बंदे और होते हैं। तो जब वो लाइन में लगते हैं तो बहुत हैपनिंग चीज़ें होती हैं। और आजकल बिल्डर्स ने ये स्ट्रेटजी भी अपना लिया कि जो गैलरी वो लेते हैं उसको बहुत कंजेस्टेड रखते हैं, उसको सभी को अंदर एक एक करके अलाउ नहीं करते हैं, वो एक साथ अलाउ नहीं करते हैं। तो वो एक फॉर्मो क्रिएट करने के लिए, एक चीज़ को हैपनिंग इवेंट दिखाने के लिए ये एक स्ट्रेटजी भी उन लोगों ने बना लिया है। अभी जब 1000-500 यूनिट निकलती है, तो पहले 150 लोग जो आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि यार बहुत प्रीमियम लोकेशन का यूनिट हम उठा लें, बहुत प्रीमियम प्राइस का यूनिट है। ये सारा प्रीमियम प्राइस का प्रीमियम और प्राइसिंग का ही गेम वो लोग खेलना चाहते हैं। बट आज आपने 18,000 पे लिया, कल बिल्डर ने उसको 19,000 पे फिक्स कर दिया, उसके पास 500-700 यूनिटें अभी बैकअप में पड़ी हुई हैं। जब क्लाइंट ऑन टेबल बैठता है तो जो आपने लाइन में लग करके 18,000 में लिया है वो 18,100 रुपये में दे देगा बिल्डर जब टेबल पर बैठेंगे। तो ये सेम कंडीशन वो लोग कर रहे हैं। 1,500 में भी आप मार्जिन
क्या उसमें से आप निकालना पसंद करोगे। तो ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म गेम है, सारा एक फोमो क्रिएट किया जा रहा है। पहले 100-200 यूनिट्स तो निकल जाती हैं लाइन में लग करके, बट उसके पास बिल्डर के पास उसके बाद भी बिल्डर के पास बहुत सारा माल पेंडिंग रहता है। आप जो मर्जी जाओ, जब मर्जी जाओ, आपको 100-50 रुपये ऊपर दे करके चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स ऐसे भी मिल जाएंगी आपको जो बल्क में जा करके चीज़ें उठाती हैं, फिर आपको बल्कि में उनको प्राइस अच्छा मिल जाता है और जो लॉन्च प्राइस है वो उस पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 100-200 रुपये का मार्जिन वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं ये लोग, बहुत खतरे की घंटी है। मार्केट के अंदर जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अभी गोदरेज 89 लाइन में लग करके बिका है, ये हमारी गारंटी है कि कल गोदरेज 89 के अंदर आपको यूनिट्स अवेलेबल रहेंगी और उसी प्राइस के आसपास आपको यूनिट्स मार्केट के अंदर या तो ब्रोकरेज फर्म से मिल जाएंगी, सीपी से मिल जाएंगी, या खुद बिल्डर से वो सेम यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। तो आप अपने आप को अवेयर करिए, इस फोमो के चक्कर में मत पड़िए। हमारी एक वीडियो और हम लेकर के आ रहे हैं कि यार ये भी मिस हो गया, अगला भी मिस हो गया, अगला भी मिस हो गया। तो वो जो मिस होने का फोमो क्रिएट हो रहा है उसका एक हम डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।